मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। मुनि की रेती थाना अंतर्गत एक बार फिर नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में पुलिस और एसओजी की टीम ने सफलता हासिल की है। तस्कर के कब्जे से 650 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 65,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि एसओजी और पुलिस की टीम लगातार नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने के लिए क्षेत्र में सक्रिय है। मुखबिर भी नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कराने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बताया, वीकेंड के मौके पर पर्यटकों की संख्या अधिक होती है। ऐसे में नशे के सौदागरों की पर्यटकों को मादक पदार्थ बेचकर अधिक कमाई करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी पर चरस की सप्लाई कर रहे नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में पहुंचे महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही महामहिम ने संस्थान में एक पौधारोपण कर कहा कि इस संस्था से उनका दिल से लगाव है। ऐसे संस्थानों से गरीब और असहाय लोगों का सहारा होता है। वहीं मौके पर पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 500 कुष्ठ रोगियों की सेवा करना एक बड़ा कार्य है, जो कि नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न का भी हकदार है। उन्होंने कहा कि अलग अलग तरह के कैंपिंग देश भर में चलाए जाते हैं, लेकिन यह कार्य उनसे बढ़कर है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कार्यक्रम में आकर गौरव प्रदान करने पर हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कुष्ठ रोगियों को लेकर और उनके बच्चों को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां हैं, उनको तोड़ने का कार्य इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। जो लोग कहते हैं भारत में समान व जातिवाद लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि जन्म से ब्राह्मण जाति में पैदा होकर सूत्र अति सूत्र जिन्हें कहा जाता है, समाज में जिन्हें अछूत कहा जाता है, उनकी सेवा करना सबसे बड़ा आदर्श है, जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन में किया जा रहा है। 550 कुष्ठ रोगियों के बच्चों की सेवा और लगभग ऐसे ही 400-500 जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी सेवा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। 2-4 बच्चों को भी संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। 550 कुष्ठ रोगियों की बच्चों के निरंतर पिछले 25 वर्षों से सेवा का एक बहुत बड़ा ये कीर्तिमान है। इसलिए मैंने कहा यह नोबल कार्य है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन नोबल पुरस्कार का हकदार है, भारत रत्न का हकदार है। इतना बड़ा कार्य किया आदरणीय भाई आशीष जी ने, संजय जी ने, और ये सच है कि कई बार पुरस्कारों में भी अलग अलग प्रकार के कैंपेन चलाए जाते हैं, लेकिन भाई आशीष जी ने जो सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया, उस कार्य को गौरव प्रदान किया महामहिम राष्ट्रपति जी ने आकर के। हम महामहिम रामनाथ कोविंद जी का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ऐसे कार्यों को आकर के आशीषित किया, उन कार्यों को आकर के गौरव प्रदान किया। सेवा कार्य करने वालों को संबल मिलता है और किस कार्य को कितना वेटेज देना है। जब ये देश के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तित्व जब आकर के ऐसे कार्यों को आशीष देते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं को गौरव और सम्मान मिलता है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि अस्पृश्यता जो है, कुष्ठ रोगियों और कुष्ठ रोगियों के बच्चों को लेकर के समाज में अभी भी बहुत प्रकार की भ्रम है, भ्रांतियां, उनको तोड़ने का भी काम आदरणीय भाई आशीष जी ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने किया है। लोग कहते हैं भारत में तो सामंतवादी लोग रहते हैं, जातिवादी लोग रहते हैं। माने जन्म से ब्राह्मण जाति में पैदा होकर के जिनको समाज में शूद्र और अतिशूद्र कहा जाता है, जिनको समाज में अछूत या अस्पृश्य समझा जाता है, उनकी सेवा करना ये हमारी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा आदर्श है जो यहाँ हो रहा है। बाबा आपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संयोजक संजय चतुर्वेदी ने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा भाव के एक लंबी यात्रा, जो कि 25 वर्षों की यात्रा थी, तय की है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पर रजत जयंती मनाने के लिए पिछले 1 वर्ष से एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज कार्यक्रम के समापन पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और सभी सेवा का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले सेवादारों को अपना आशीष दिया।
समाज को मोटिवेट भी किया। संजय चतुर्वेदी ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद जी की कथा नर सेवा नारायण सेवा को लेकर कहा कि सबको समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि महामहिम राष्ट्रपति सन 1997 से संस्था से जुड़े हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के संयोजक संजय चतुर्वेदी ने बताया कि संस्था कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा के साथ उनके बच्चों की शिक्षा स्वयं बनकर कार्य करती चली आ रही है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने सेवा साधना संबोधि की लगभग 25 सालों की यात्रा तय की है और 25 सालों की यात्रा पर एक रजत जयंती कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया। पिछले 1 वर्ष से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसका उद्घाटन पिछले 11 मार्च में हुआ था। इसमें मादरणीय सरसंघ चालक जी की उपस्थिति हुई थी, उन्होंने उद्घाटन किया था। आज समापन था। आज महामहिम भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उपस्थित थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को और जो सेवा का संदेश लेकर जन जन में जा रहे हैं उनको आशीर्वाद दिया और समाज को मोटिवेट किया। स्वामी विवेकानंद जी की कथन जो नर सेवा नारायण सेवा है उसको उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को समाज के सेवा के साथ लगना चाहिए। प्रेम से यहाँ के माननीय राष्ट्रपति महोदय 1997 से दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और मिशन बेसिकली कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और उनके स्वस्थ बच्चे जो होते हैं उनके लिए उनकी शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन इस पर काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचें। रुड़की पुलिस को गश्त के दौरान एक व्यक्ति मिला जो काफी परेशान तथा मानसिक रूप से कमजोर प्रतीत हो रहा था। उस व्यक्ति के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। परिजनों के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है, जिसका नाम मंगेश गहलोत पुत्र नटवर लाल गहलोत निवासी गांधी आश्रम रोड, वीर सावरकर मार्ग, राजस्थान है तथा परिवार में पत्नी, 2 बच्चे हैं तथा अन्य सदस्य भी हैं। उक्त व्यक्ति करीब 6 महीने पहले अपने घर परिवार से मोह भंग होने के कारण अपने परिवार को छोड़कर चला गया था तथा जगह जगह भटक रहा था। कुछ समय उदयपुर में भी रहा और उसके बाद भटकते भटकते रुड़की पहुंच गया था और वर्तमान समय में दाढ़ी बाल बढ़ाकर गले में माला डालकर साधु का भेष बनाए हुए पारिवारिक मोह माया छोड़कर रुड़की में रह रहा था, जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। उक्त व्यक्ति को कोतवाली रुड़की पर लाकर काउंसलिंग की गई तथा परिवार की जानकारी कर परिवारजनों को कोतवाली रुड़की बुलाया गया। परिजनों द्वारा बताया कि उक्त व्यक्ति के संबंध में पुलिस थाना गढ़ी, राजस्थान में दिनांक 20/10/2021 को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तथा तभी से इसकी तलाश की जा रही थी। सूचना मिलने पर परिजन कोतवाली रुड़की पर आए, जिस पर मंगेश उपरोक्त को सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा रुड़की पुलिस का शुक्रिया अदा किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।